Hi everyone, welcome to JR Tutorials. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने हिंदी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोग के लिए हमने हिंदी का एक लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो भी कुछ देर पहले आउट कर दिया है, तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बता सकते हो। लेकिन जैसा मैंने उसमें प्रॉमिस किया था कि हम कोशिश करेंगे कि जितने भी जो भाषा अध्ययन यानी व्याकरण, जो ग्रामर के जो पार्ट्स होते हैं, उसके 3 से 4 कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ना हम आपको कराने वाले हैं, जो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते और उनको पता ही नहीं होता है। जैसे इसमें आज हम लोग अव्यय बता देंगे, ठीक है ना, आपको हम संधि बता देंगे, क्या होता है कारक, क्या होता है वो बता देंगे, ठीक है ना। ये सब चीजें हम लोग एक ही वीडियो के अंदर बताएंगे। छोटा वीडियो होगा, लगभग 12-15 मिनट के अंदर हम लोग फटाफट इसको वाइंड अप कर देंगे, ताकि कम समय में आप लोग को कुछ चीजें सीखने मिल जाए। और मेरा तो मकसद हमेशा से यही रहा है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम आप लोग को यही चीज बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोग के लिए पूरा वीडियोस तो हमने एक एक करके बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, आप लोग सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। और इसके बाद भी हो सकता है 1 या 2 वीडियो आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन के तौर पे आपको मिल जाए, या तो मैं आ जाऊंगा, या तो आपको मैंने बताया कि एक प्रिया दीदी है जो जेआर जूनियर्स पे जो पढ़ाती हैं, वो मैडम भी हिंदी में काफी अच्छी हैं, तो उनको हमने बोला हुआ है अगर वो वीडियो बना देंगे तो आप लोग के लिए और भी 1-2 वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आप लोग अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी तरीके से करते रहना। और प्लीज एक रिक्वेस्ट ये है कि पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो जरूर से हमारे वीडियोस देख के अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना, ठीक है। शुरुआत करें तो देखो, सबसे पहली बात हम लोग यहां पे जाएंगे हमारे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि होगा दोस्तों, ध्यान से देखना, ठीक है। एक और चीज है कि इंस्टाग्राम पे मुझसे अगर आप कनेक्टेड नहीं हो तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो मुझे, ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर आप डायरेक्टली कुछ पूछोगे तो मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है। बाकी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको नहीं बताई, जो कि है टेलीग्राम, यहां पे मैं लिख देता हूं, उसका लिंक लिख देता हूं मैं फटाफट से, ठीक है। तो जो टेलीग्राम है, ठीक है ना, थोड़ा इसको हम लोग बात करें टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम हमारा JR ट्यूटोरियल्स के नाम से ही है, ठीक है। और इस पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेक अकाउंट लोगों ने क्रिएट करके रखे हैं JR ट्यूटोरियल के नाम से। तो जिस टेलीग्राम पे ना JR ट्यूटोरियल का 37,000 सब्सक्राइबर्स के आसपास रहेगा, वो रियल है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना जाके, क्योंकि उसमें हम आपके जो हिंदी के लिए जो वीडियोस है, या फिर इसके पहले जो भी हुए हैं, जिसके आगे जो होने वाले हैं, इस सभी के जो इंपॉर्टेंट वीडियोस रहते हैं, वहां पे उसको वीडियो का लिंक शेयर कर देते हैं, ताकि आप वहां से डायरेक्ट एक्सेस कर पाओ, ठीक है। ये हो गया, तो जरूर से कर लेना। चलो शुरुआत करेंगे ये वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो कि हमारा पहला टॉपिक है, हाँ। और यहाँ पे जो है ये हैंड रिटन कुछ चीजें हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप क्वालिटी बढ़ा के वीडियो को देखोगे लगभग 720p पे, तो आपको दिखेगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। छोटा वीडियो होगा, फटाफट से देख लो। तो सबसे पहले यहां पे मैं कुछ चीजें बता देता हूं आप लोग को, ठीक है। देखो मैंने पूरा इसका पीपीटी बना के रखा हुआ था बहुत पहले से ही, तो मैं आपको फटाफट से चीजें जो है वो बता देता हूं। अब यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे पहला जो दिख रहा है आपको, शब्द भेद क्वेश्चन आ जाता है, आपने देखा होगा क्वेश्चन आता है शब्द भेद के ऊपर, 1 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आता है, शब्द भेद पहचान के लिखो। तो इसमें क्या होता है, रेखांकित शब्द का संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रकार जैसा शब्द भेद पहचान कर लिखना होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है दोस्तों, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी कि आपको कोई एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें एक वर्ड के आगे अंडरलाइन किया रहेगा, उस वर्ड को आपको पहचानना है कि क्या वो संज्ञा है, क्या वो सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है, ये सभी चीज आपको पहचानना है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं, बहुत इजी चीज है। तो सबसे पहले देखो कुछ एग्जांपल्स लाया हूं जो कि मेरा खुद से बनाया हुआ है, और कुछ चीजें मिला के हमने चीजें बताई है, और यही सब सेम चीज हमने प्रीवियस ईयर भी बच्चों को दिया था, जो कि हेल्पफुल था, क्योंकि हम जो बताते हैं वो आपको ऐसा मोटिवेट करता है कि यार आपको समझ में आ जाता है कि वो टॉपिक है किस बारे में। तो चाहे इसके जैसे अलग कोई भी एग्जांपल आने दो, वो आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो पहला देखो, वह चुपचाप बैठा रहा, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्लियरली विजिबल है, ठीक है। यहां पे क्या लिख रहा है, वह चुपचाप बैठा रहा, वह के नीचे अंडरलाइन मारा हुआ है। तो ये हमें क्या बताना है कि ये क्या है, ये कौन सा संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या फिर जो भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, इसमें भी कौन सा टाइप है, जैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना। तो यहाँ पे वह, तो ये बैठा रहा, बैठा रहा मतलब क्या बता रहा है, ये किसी एक लड़के के बारे में बता रहा है, बैठी रही नहीं बोल रहा है, बैठा रहा, यानी कि ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या है, सर्वनाम है, ठीक है ना। वह मतलब हम लोग बोलते हैं ना ही, तो एक प्रोनाउन होता है ना ये, इंग्लिश में बात करें तो, पर हम लोग इंग्लिश वर्ड यूज नहीं करेंगे, नहीं तो आप बोलोगे सर हिंदी है तो इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो। तो देखो इंग्लिश रिलेट करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो ना हिंदी में नहीं समझ पाते, इंग्लिश में समझ पाते, तो मैं आपको बता दूं वह यानी ही, तो ये क्या बता रहा है, ये एक प्रोनाउन है, लेकिन ये कौन सा है, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम है। सेकंड क्वेश्चन देखो, कविता के बच्चे खेलने लगे, तो किसके बच्चे खेलने लगे, कविता, कविता क्या है, एक व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये नाउन है, किसी लड़की का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बहुत इजी है पहचानना, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, दिनेश की हिंदी अच्छी नहीं थी, दिनेश जो था उसकी हिंदी अच्छी नहीं थी, तो ये क्या है, इसमें
अंडरलाइन है अच्छी, ये जो वर्ड दिख रहा है आपको अच्छी के नीचे अंडरलाइन लिखा हुआ है, तो हमें बताना है ये क्या है। तो अच्छी हम लोग क्या बोलते हैं, ये चीज अच्छा है बुरा है, ये क्या बताता है, ये हमें एक विशेषण बताता है, क्वालिटी बताता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव है ना ये, विशेषण मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव है, तो विशेषण मतलब ये क्या बता रहा है, किसी चीज का गुण बता रहा है, मतलब दिनेश का ये गुण बता रहा है कि वो अच्छा है बुरा है, या फिर उसकी हिंदी अच्छी है बुरी है। तो अच्छी है तो ये क्या बता रहा है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, शब्द भेद क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर अगला देखो यहाँ पे, सड़क कदाचित कच्ची थी, मतलब जो सड़क थी ऑब्वियसली उसमें काम हुआ रहेगा, तो कच्चा सड़क था, तो सड़क कदाचित कच्ची थी, तो सड़क यहां पे लिखा है, तो सड़क क्या है, ये एक नाउन है, लेकिन ये जातिवाचक नाउन है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो ये आपको याद में रखना है। तो शब्द भेद के ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और भी है कि हमारे पास, देखते हैं चलो और क्वेश्चंस है क्या। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, फटाफट से स्लाइड चेंज हो जा रहा है बाबा, हाँ हो गया, स्लाइड चेंज हो गया। अब देखो और भी क्वेश्चंस है यहाँ पे, दिख रहा है ये थोड़ा अलग कलर सा दिख रहा होगा, लेकिन ठीक है, क्लियरली विजिबल है, मैं चेक कर पा रहा हूं। यहाँ पे भी मैं मार्कर ले लेता हूं फटाफट से और आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। तुम अब पढ़ने बैठ जाओ, अब तुम अब पढ़ने बैठ जाओ, यहाँ पे तुम बोल रहे हैं, तो तुम पढ़ने बैठ जाओ यानी कि किसी लड़के को बोल रहा है, तो ये बता रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, तुम, ही, ठीक है ना, हिज जो भी है, हिम, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके अलावा मोहन उस आश्रम में रहता है, मोहन जो है उस आश्रम में रहता है, तो यहां पे किसका पूछा हुआ है, आश्रम का पूछा हुआ है, दिख रहा है ये लाइन खिंचा हुआ है, तो आश्रम क्या है, एक नाउन है, संज्ञा है, ठीक है। उसके अलावा हमें अपने देश पर अभिमान है, हमें वी आर प्राउड ऑफ आवर ओन कंट्री, हमें अपने देश पर अभिमान है, तो अभिमान ये जो वर्ड दिख रहा है ये क्या है, ये भी एक क्या है, भाववाचक संज्ञा यानी नाउन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, भाव बता रहे हैं, हमें अभिमान है, तो भाववाचक संज्ञा हो गया। इसके अलावा याद आते हैं वे बचपन के हसीन पल, यार मुझे भी याद आते हैं सच में, आप लोग भी जब हो जाओगे ना मेरे एज के 22 24 25 26 27 साल के, तो बचपन को बहुत याद करोगे। मैं कभी कभी बहुत मिस करता हूँ यार, मतलब 27 साल का है, 26 27 एज है मेरा, कभी कभी मन करता है वापस से स्कूल के दिनों में लौट जाऊं, कितना मजा आएगा। हाँ एग्जाम्स के टाइम थोड़ा टफ लगता है, लेकिन बाकी जिंदगी कितनी खुशहाल रहती है, कोई टेंशन नहीं, कोई ज्यादा नहीं। अभी इतने सारे टेंशन है फैमिली में, मेरे पापा मम्मी बीमार, मेरा भाई को कुछ प्रॉब्लम हो गया, मतलब हेल्थ वाइज, मेरे बीच में लगभग 1 हफ्ता बीमार था, आप जानते ही हो, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो कभी कभी ना बहुत टेंशन आता है, फ्रस्ट्रेशन वाला चीज़ आ जाती है, ठीक है ना। तो बस यही है कि आप लोग का शक्ल देख लेता हूँ, यानी कि आप लोग का फेस देख लेता हूँ, यूट्यूब पे आके आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, 99% मुझे तो पॉजिटिव दिखते हैं। हाँ 1% कुछ लोग बाहर के आते हैं, मुझे पता है, कमेंट करने के लिए उल्टा सीधा, लेकिन उसको मैं इग्नोर ही करता हूँ। लेकिन आप जैसे प्यारे स्टूडेंट के वैसे एक मोटिवेशन आ जाती है यार, आप लोग के लिए काम करना है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपके लिए वीडियोस बना देता हूँ, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, याद आते हैं वे बचपन के हसीन पल, तो हसीन के बारे में बताना है, तो ये क्या बता रहा है, ये एक विशेषण बता रहा है, हसीन पल, हसीन पल, तो ये एक विशेषण बता रहा है जो कि गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि आप लोग के नोटबुक नोट्स वगैरह और 21 डाइजेस्ट जो भी फॉलो करते हैं उसमें से जितने भी रहेंगे सबको एक बार रीड कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने शब्द भेद पढ़ लिया, ऐसे 6 7 8 एग्जांपल्स देख लिए, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि शब्द भेद का मतलब क्या होता है। और भी कैसे ग्रामर्स आ जाते हैं चेक करते हैं, और क्या ग्रामर आते हैं, शब्द भेद हमने देख लिया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अव्यय आ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स के लिए, अव्यय, ठीक है, अव्यय मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये जो अव्यय दिख रहा है आपको, ये भी लगभग 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, मतलब एक कोई भी आएगा तो आप उसका आंसर कर पाओगे, क्लियर है। आप चेक करो यहाँ पे क्या क्या है। अव्यय का मतलब होता है शब्द का सार्थक वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा, मतलब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और आपका उसका अव्यय लिखना है। अव्यय यानी कि जो भी शब्द है उससे एक आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, एक स्टेटमेंट बना के लिखना है। देखो पहले एग्जाम्पल देखो, हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, वाह, वाह दिया हुआ है, वाह मतलब बोलते हैं ना, वाह क्या चाय है, वाह तो मजा आ गया, तो वाह एक अव्यय दिया है, इसका आपको क्या करना है, प्रयोग करके लिखना है, आपको सेंटेंस बनाना है। तो हमने लिखा वाह क्या बात कही है आपने, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, वाह क्या चाय बनाई है आपने, ठीक है, वाह आज तो पढ़ के मजा आ गया, इस प्रकार के कोई भी आप वर्ड्स बना सकते हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हो। दूसरा है शायद, अब शायद दिख गया आपको तो कुछ भी लिख सकते हो, शायद मैं परीक्षा में टॉप करूंगा, आप लोग शायद बोलते होंगे ना, शायद मैं यार एग्जाम में इस बार टॉप करूंगा, एग्जाम में इस बार मैं 80% निकालूंगा, 90%, तो आप स्टेटमेंट बना सकते हो, शायद मैं परीक्षा में टॉप करूंगा। इसके अलावा और क्या चीज है, आजकल, ठीक है, अब जैसे एक डायलॉग था, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, वो गाना याद आ गया, ठीक है, तो आजकल उनके अच्छे दिन चल रहे हैं, होते हैं ना किसी लोग के अच्छे दिन चलते हैं, किसी के बुरे दिन चलते हैं, ठीक है, तो आजकल उनके अच्छे दिन चल रहे हैं, आजकल आप मुझसे बात नहीं करते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लड़का लड़की को बोलता है यार आजकल तुम मुझसे बात नहीं करती हो, क्या बात है, तो ऐसे ऐसी चीजें हो जाती है। चलो जोक था वो सब साइड करो, अभी सीरियस हो जाओ, पढ़ाई का टाइम है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग जितना भी हो सके अव्यय जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी है क्या हमारे पास, चेक कर लेते हैं स्लाइड में, और है क्या, हाँ देखो सामने, सामने का क्या आ जाएगा, यहाँ पे मार्कर ले लेता हूं फटाफट से, सामने का क्या आ जाएगा, सामने दिनेश और प्रशांत एक दूसरे के सामने बैठे थे, थे आएगा, ठीक है, यहाँ पे थी लिख दिया मैंने गलती से, थे आएगा, तो दिनेश
और प्रशांत जो भी है वो एक दूसरे के सामने बैठे तो सामने वर्ड यूज कर लिया। मतलब बस आपको वो वर्ड का एक यूज करके स्टेटमेंट बनाना है। और बच्चे नदी की ओर जा रहे थे, बच्चे नदी की ओर जा रहे थे, नदी की तरफ जा रहे थे। रात दिन, मैंने रात दिन एक करके पढ़ाई की है। आप लोग भी बोल सकते हो ना, आप भी रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं। हमने भी रात दिन एक करके वीडियोस रिकॉर्ड किया, 3000 वीडियो जो ट्यूटोरियल पे डाल के रखे। ठीक है, तो ये सब चीज आप बना सकते हो स्टेटमेंट के साथ। के साथ तो रमेश सुरेश के साथ स्कूल गया, के साथ एक स्टेटमेंट बना दिया, रमेश सुरेश के साथ स्कूल गया। इसके अलावा पास, स्कूल के पास एक बड़ी दुकान है, तो ये आप बना सकते हो। ठीक है, या फिर रमेश के घर की बाहर एक दुकान है, एक तबेला है, कुछ भी आप जो भी आपके मन में आया वो आप बना सकते हो। मतलब यार हिंदी का जो स्टेटमेंट बनाना होता है, खासकर ये अवयव, ये जो पार्ट होता है ना, ये बहुत सिंपल होता है। यू कैन राइट वेरी इजीली। समझ में आ गया? क्लियर? और बढ़ते हैं, और भी हमारे पास कुछ है क्या क्वेश्चंस? चलो चेक कर लेते हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया? शब्द भेद पढ़ लिया, अवयव पढ़ लिया फटाफट से। और क्या है हमारे पास? चेक करो फटाफट से, चेंज हो जहां। सहायक क्रिया आ गया। सहायक क्रिया आपने पढ़ा होगा, सहायक क्रिया के ऊपर भी आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो चलो चेक कर लेते हैं फटाफट से सहायक क्रिया के बारे में। ठीक है, सहायक क्रिया 1 मार्क्स का आ जाता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी एक सहायक, दिख रहा है आपको ये जो मैंने लिखा हुआ है? थोड़ा सा अच्छे से जूम करना और देखना मैं क्या लिखने की कोशिश किया मैंने, क्योंकि ये मेरे हाथ से लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन आप क्वालिटी बढ़ा के देखना, आपको अच्छे से दिखेगा। तो किसी एक सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखना है। जो भी इसमें आपको दिया रहेगा स्टेटमेंट, उसमें से आपको कोई एक सहायक क्रिया को पहचानना है। ऑब्वियसली आप सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब्स, एक वर्ब होता है, एक क्रिया होता है और एक सहायक क्रिया होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। उस हेल्पिंग वर्ब को पहचानना है और उसका क्या लिखना है हम लोग को? उसका मूल रूप लिखना है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। तो यहां पे आप मुझे दौड़, दौड़ जो दिख रहा है आपको, तो दौड़ जो ये वर्ड है ना, ये क्या होता है? ये होता है क्रिया, मतलब दौड़ना क्रिया हो गया। तो हम क्रिया नहीं बता रहे, हम यहाँ पे सहायक क्रिया बता रहे हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे जो पड़ी है ना, ये वर्ड पड़ी, दौड़ पड़ी, तो पड़ी इज द सहायक क्रिया। पड़ी सहायक क्रिया हो गया। अब इसका मूल रूप हो जाएगा, पड़ी का मतलब पढ़ना, पढ़ना बोलते हैं ना, नॉट ये स्टडी वाला पढ़ना नहीं, ये होता है पढ़ना, मतलब दौड़ पढ़ना। तो दौड़ पड़ी का हो जाएगा पढ़ना। तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज फर्स्ट एग्जांपल। सहायक क्रिया का और भी है, यहां सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी गई। तो पकड़ी यानी कि या क्या होगा? क्रिया। गई मतलब यह हो गया हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो गई मेरा सहायक क्रिया है, तो गई मेरा सहायक क्रिया हो जाएगा। लेकिन इसका मूल रूप, गई का मतलब क्या हो जाएगा? जाना, मछलियां पकड़ा, जाना। तो जाना गई का हो गया जाना, दैट इज नथिंग बट योर सहायक क्रिया। ठीक है, मूल रूप लिख दिया। फिर देखो तीसरा, एक कार होटल के सामने आकर रुकी। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक सामने आकर रुकी, तो रुकी, दैट इज रुकी का हो जाएगा रुकना, हो गया सहायक क्रिया, रुकी का रुकना। फिर बालक जमीन पर लेट गया, तो लेट गया, गया हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। गया का हो जाएगा जाना, तो गया का हो गया जाना। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आप सहायक क्रिया का आंसर लिख सकते हो। बहुत इजी होता है ये सब चीजें। क्लियर हो गया? और भी देखें, और भी कुछ क्वेश्चन है क्या मेरे पास? चलो चेक करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ देखो, एक और आ गया यहाँ पे, और भी हमारे पास। चलो मार्कर ले लेता हूं फटाफट से। देखो क्या बोल रहा है, बालक जमीन पर लेट गया, बालक जमीन पर लेट गया। तो गया हो गया मेरा सहायक क्रिया, तो गया का हो जाएगा जाना, लेट जाना। ठीक है, तो गया जाना हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। फिर अगला क्या है, आज मैं बहुत जल्दी सो के उठा। तो सो के उठा यानी उठा मेरा क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया। तो उठा का हो जाएगा उठना। ये बहुत इजी होता है, गया का जाना, उठा का उठना। ठीक है, गई का जाना, ये सब चीज आपको याद रखना। इधर बच्चे रेत के घर बनाने लगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लगे, मेरा हो जाएगा सहायक क्रिया, लगे का हो जाएगा लगना। ठीक है, फिर आप और देखो, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, बोलता है ना, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। तो सोचता रहा, सोचता तो ये हो गया वर्ब हो गया यानी क्रिया हो गया, लेकिन ये हो गया सहायक क्रिया। तो रहा का क्या हो जाएगा? रहना, रहा रहना। ठीक है, और उसके बाद आपका लड़का बहुत अच्छा गाता है, आपका लड़का बहुत अच्छा गाता है। तो क्या हो जाएगा? गाता इज वर्ब, ये क्रिया है, ये है जो है ना, ये आपका सहायक क्रिया है। तो है का क्या हो जाएगा? होना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें अच्छे से लर्न कर लो, किसका क्या होता है मूल रूप, सहायक क्रिया कैसे पहचानते हैं, उसका मूल रूप कैसे लिख सकते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। क्लियर? सहायक क्रिया भी हो गया। देखो फटाफट से हमने 3 टाइप के ग्रामर आपको बता दिया। यहाँ पे और है क्या हमारे पास कुछ? यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। संधि आ गया। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संधि को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। संधि, ठीक है, दिख रहा है आपको? बताने की कोशिश करूंगा मैं संधि क्या है। ये वर्ड दिख रहा है आपको? संधि। ठीक है, ये हो गया आपका संधि। ठीक है, संधि क्या है, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, ये आपको दिख भी रहा होगा। किसी एक शब्द का संधि करना या फिर संधि विच्छेद करना या फिर संधि भेद पहचानना, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि संधि मतलब होता क्या है। तो संधि का मीनिंग क्या होता है? निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं।
जैसे एग्जांपल बताता हूँ, इतना टफ हिंदी आप लोग सुन के भी टेंशन आ जाओगे, मैं भी टेंशन आ जाता हूँ। मैं भी कोई हिंदी का प्रॉपर टीचर तो हूँ नहीं, छोटी मोटी भूल चूक हो जाएगी तो माफ कर देना। अगेन मैं बोलता हूँ, जैसे कि आप जानते हो कि मैं ना तो मराठी का प्रॉपर टीचर था, ना तो मैं हिंदी का प्रॉपर टीचर हूँ, ना तो मैं इंग्लिश का। मैं प्रॉपर टीचर हूँ साइंस और मैथ्स का, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ हमेशा से। लेकिन डिमांड आता है लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कराने के लिए, एग्जाम्स के पहले रिवीजन आने के लिए, तो हम लोग कुछ ना कुछ अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है ना, बस यही है। पर छोटी मोटी मिस्टेक्स अगर हो भी जाती है मुझसे तो प्लीज माफ कर देना दोस्तों, दिल पे मत लगा के रखना कि यार सर ने ये थोड़ा सा गलत बोल दिया। देखो हो जाता है, हमने आपके लिए क्या किया यहाँ पे कि एंड मोमेंट पे कुछ आपको चीजें बता दे, लेकिन 99% एक्यूरेसी तो होता ही है हमारा, कोई बात नहीं। संधि क्या बोल रहे हैं, निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब जैसे 3 टाइप होते हैं, जैसे एक होता है स्वर संधि। अब स्वर संधि में क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके 2 अलग अलग को ज्वाइन करके हम लोग स्वर के हिसाब से, साउंड इफेक्ट के हिसाब से हम लोग सेम बना सके। जैसे देव और आलय, देव अलग वर्ड है, आलय, लेकिन ज्वाइन कर दिया तो बन जाएगा देवालय। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे जब ज्वाइन होता है ना, देव आलय देवालय, देव आलय देवालय, ऐसे वर्ड ज्वाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं स्वर संधि, क्योंकि साउंड में, सुनने में हम लोग को सेम लग रहा है। देवालय देवालय, साउंड सेम हो गया तो स्वर संधि हो गया। ये क्या हो जाएगा, स्वर संधि, क्योंकि डेफिनेशन भी वही बोलता है, निकटवर्ती वर्णन, यानी कि ऐसे निकट वाले वर्ड्स, आसपास वाले वर्ड्स जिनको ज्वाइन करके अगर देखा जाए तो वो एक वर्ड बनाते हैं, दैट इज स्वर संधि क्या कहलाएगा, देवालय। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स लाया हूं, टेंशन मतलब बताऊंगा अभी। ठीक है, अगला टाइप का संधि है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि मतलब क्या होता है, जैसे ये एक लिखा हुआ है वर्ड जगत, ये लिखा हुआ है जगत और ये लिखा हुआ है नाथ, लेकिन जगत और नाथ को ज्वाइन करेंगे तो जगतनाथ नहीं बनेगा, ये बनेगा जगन्नाथ। हम लोग बोलते हैं ना जय जगन्नाथ, बोलते हैं ना हम लोग, तो ये जगत और नाथ ये अलग अलग वर्ड्स थे, लेकिन हमने जब ज्वाइन किया तो ये बन गया जगन्नाथ। तो यहां पे कुछ चेंजेस हुआ, दैट इज मात्रा जो था वो यहां पे चेंजेस हुआ, जगतनाथ का जगन्नाथ हो गया। तो ये क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गया। क्या हो गया, व्यंजन संधि। जो डायरेक्ट ज्वाइन होता है वो स्वर संधि होता है, जो यहां पे त का न होके ज्वाइन हुआ, यहां पे जगतनाथ का जगन्नाथ हो गया, ये हो गया आपका व्यंजन संधि। और एक और है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि तो पहचानना बहुत इजी है, इसमें ना ऐसे मात्रा आ जाएंगे, वो मन, दुख, खुशी, ऐसे वाला था ना, मन योग, मन योग, तो ये हो गया मन योग। क्या हो गया, मन योग। तो इस प्रकार से विसर्ग संधि हो जाता है। अब एग्जांपल्स बहुत सारे लाया हूं, यहां पे मैं डायरेक्टली बता देता हूं आप लोग को। 3 टाइप के संधि याद हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि कैसे पहचानते हैं, जो डायरेक्ट ज्वाइन हो जाते हैं, स्वर संधि। व्यंजन संधि कैसे पहचानते हैं, जो डायरेक्ट ज्वाइन तो होते हैं लेकिन उसमें चेंजेस हो जाता है, जैसे जगत का जगन हो गया। ठीक है, तो ये होता है व्यंजन संधि, पहचानना है ना, इजी है पहचानना। और एक होता है विसर्ग, जिसमें 2 डॉट दिख रहा है ना, ऐसे टाइप के जो होते हैं ना, वो डायरेक्ट लिख देना विसर्ग संधि। अब अगला मैं स्लाइड लेके चलता हूं, ये हमारे पास ना इतने सारे संधि लिख के लाया ताकि आप लोग को याद हो जाए। दिख रहा है आपको, थोड़ा सा जूम आउट कर देना, मतलब जूम कर लेना आप लोग, अच्छे से दिखेगा, थोड़ा क्वालिटी वीडियो को बढ़ा लेना। मैंने लिख के लाया हुआ है ना, हाथ से लिखा हुआ था ये, और ये भी पिछले साल का चीजें हैं सब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ क्या है ये हमारे पास। देखो एग्जाम्पल, सबसे पहले यहाँ पे इस कॉलम में शब्द दिख रहा है, इस कॉलम में संधि विच्छेद जो आपको पूछता है लिखने के लिए, तो ये हो गया संधि विच्छेद, ये हो गया आपका संधि भेद। अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहला है उज्ज्वल। उज्ज्वल, तो उज्ज्वल जो होता है ना, वो उत्त और ज्वल से मिलके बनता है, तो ये हो गया उसका संधि विच्छेद। विच्छेद यानी कि सेपरेट कर देना। ठीक है, तो ये उज्ज्वल था, ये शब्द है मेरा, उज्ज्वल मेरा एक शब्द है, लेकिन उज्ज्वल बनता कैसे है, उत्त और ज्वल के मिलन से बनता है। तो ये आपका क्या है, संधि विच्छेद लिखने के लिए आएगा तो आप उज्ज्वल को उत्त और उत्त प्लस ज्वल लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया उत्त प्लस ज्वल, लेकिन ये अलग हो गया ना, उत्त अलग ज्वल अलग, तो ये कौन सा संधि कहलाएगा मुझे बताओ, ये व्यंजन के संधि कहलाएगा। कौन सा, व्यंजन संधि। कहां गया, हाँ सॉरी मैंने मार्कर सिलेक्ट नहीं किया अब तक। ठीक है, कौन सा संधि कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगा। क्यों व्यंजन कहलाया, क्योंकि ये उत्त और ज्वल मिलके उज्ज्वल बना है, उज्ज और ज्वल बनता तो स्वर कहलाता। समझ में आया डिफरेंस। अब देखो प्रश्नोत्तर, अब प्रश्नोत्तर में एक प्रश्न होगा और एक उत्तर होगा, तो प्रश्न प्लस उत्तर इस प्रश्नोत्तर, तो डायरेक्ट ये कहलाएगा स्वर संधि। समझ में आ गया, कितना सिंपल है। जो डायरेक्ट ज्वाइन हो रहा है वो स्वर संधि, जो टूट के ज्वाइन हो रहा है मतलब अलग वर्डिंग से ज्वाइन हो रहा है वो व्यंजन संधि सॉरी। एक होता है परमाणु, तो एक परम और अणु, परम एक मीनिंग होता है अणु, तो परम और अणु मिलके बन गए परमाणु, तो ये हो गया स्वर संधि। सिंपल है परमाणु। नीरज, नीरज में नी जो होता है ना, ये देखो यहाँ पे 2 ये वाला नी जिसको हम लोग बोलते हैं, और रज, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा विसर्ग संधि, जिसमें मैंने बोला डॉट आ गया, विसर्ग संधि हो जाएगा। संसार, तो संसार में सम अलग वर्ड है और सार अलग वर्ड है, तो ये सम अलग हो गया ना, इसमें कहीं पे लिखा है कि सम नहीं, लेकिन ये हो जाए सम, संसार, संसार, तो दैट इज व्यंजन संधि। ठीक है, तो ऐसे कई सारी चीज है। निश्चय, तो निश्चय में नी हो गया और चय हो गया। ठीक है, तो निश्चय दैट इज विसर्ग संधि हो जाएगा ये। ठीक है, फिर स्वास्थ्य, क्या है, स्वार्थ है, स्वार्थ का स्व और अर्थ, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली स्वर संधि। उसके बाद उल्लेख, उल्लेख में त आता है,
ठीक है ना, ये दिख रहा है त और लेख, तो उत्लेख हो गया, तो यानी कि ये व्यंजन कहलाएगा। फिर मनोहर, मनोह में मन और हर, दैट इज विसर्ग संधि कहलाएगा। फिर उसके बाद सदैव, सदा में, सदैव में सदा और एव यानी स्वर संधि, सदैव। नमस्ते में नमः और ते, नमः ते, ठीक है, तो ये अलग अलग हो गया। और यहां पे पहली बात तो दो डॉट है नमः, तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि, समझ में आया। लास्ट में है सन्मार्ग, ये सतमार्ग होता है, तो ये त आ गया, तो ये अलग हो गया, दैट इज सन का सत्य हो गया, ये हो गया व्यंजन, व्यंजन संधि, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा उसमें से आपको उस संधि को उसका पहचानना है, शब्द में से उसका विच्छेद लिखना है, संधि का विच्छेद लिखना है, एज वेल एज उसका भेद लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए, जो भी है वो आप लोग लिख सकते हो। समझ में आ गया, संधि इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, बच्चे ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आप लोग के लिए भी बहुत यूजफुल हो जाएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं, और भी कुछ चीजें हैं, चलो फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं हमारा ये लेक्चर को, ये वीडियो को। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कारक। अब कारक क्या होता है, कारक के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, 1 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कारक, देख रहे हो। तो ये कारक है क्या, फटाफट से बता देता हूं। तो ये कारक क्या होता है, कारक मतलब वे शब्द जिनका क्रिया के साथ संबंध रहता है उन्हें कारक कहते हैं। क्रिया, वर्ब, वर्ब के साथ कुछ अगर उसका संबंध है, कुछ उसका रिलेशन है, तो उसको हम लोग कारक कहते हैं। अब जो कारक जो होता है वो कितने टाइप का होता है, 8 टाइप का होता है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कारक। कारक जो होगा वो 8 टाइप का होगा। कौन कौन से टाइप का कारक है, सबसे पहला है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक मतलब क्या होता है, कार्य को करने वाला, कर्ता कारक कर रहा है वो, तो कोई कार्य है, कोई वर्क है, उसको वो कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द कर्ता कारक। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे नारी महान है, ठीक है, ये क्या है, कर्ता कारक, नारी महान है। राम ने यह पेंटिंग बनाई है, ठीक है, कहकर वह चला गया, तो ये क्या है, कर्ता, मतलब कर कौन रहा है यहाँ पे, नारी महान है मतलब कौन, नारी है ना, तो ये हो गया कर्ता। राम ने, किसने पेंटिंग बनाई, राम ने बनाई, तो राम क्या है, राम ने पेंटिंग बनाई है, मतलब वो कर रहा है, दैट इज कर्ता कारक। कहकर वह चला गया, वह चला गया, कौन गया, वह चला गया, तो दैट इज नथिंग बट योर कारक, कौन सा, कर्ता कारक। समझ में आ गया कर्ता कारक। अगला है कर्म कारक, मतलब कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है, दैट इज होता है कर्म कारक, ठीक है, जो सर्वाधिक उसको चाहता है उसको कर्म कारक कहते हैं। जैसे वह किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं होने देती। हमारी माँ जो होती है ना, वो कभी किसी को भी, मुझे लगता है अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड यानी हमारे फादर को, उनके भी परिवार को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती। मुझे लगता है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार एक टाइम के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, मतलब थक गया टीचिंग कर करके, एक टाइम के बाद रिटायर हो जाऊंगा, अपने कोई भी काम अगर मिल गया मैं करूंगा, और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से मेरी फैमिली के साथ, हो सकता है फ्यूचर में शादी तो करूंगा ही, तो वाइफ के साथ और फैमिली के साथ अच्छे से मैं आराम से लाइफ जीऊंगा, ठीक है, इस प्रकार से मैं सोचता हूँ। लेकिन एक माँ जो होती है ना, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि माँ ने बचपन से लेके ना अपनी फैमिली के लिए काम किया है, बहुत सारे खाने बनाए होंगे, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ किया है, और आज भी वो हमारे लिए, हमारे फादर के लिए, हमारे लिए सब कुछ कर रही है। तो मतलब मुझे लगता नहीं कोई एक दिन भी पिता होगा जिसने मतलब चल मेरे को आज काम नहीं करना, मैं आराम करती हूँ, मैं छुट्टी लेती हूँ, ऐसा माँ नहीं बोलती है। हम लोग बोलते हैं कभी कभी कि यार घूम के आते हैं, मन नहीं हो रहा है, लेकिन माँ कभी नहीं बोलती। तो बहुत दिल से सैल्यूट है यार ऑल मदर्स को, मेरी तरफ से तो यार सबको सैल्यूट है। लेकिन वो टॉपिक पे आते हैं, कर्म कारक जो हम बात कर रहे थे, तो क्या है, जो उसको सर्वाधिक चाहता है। जैसे एग्जांपल मैंने बोला, वो किसी को किसी प्रकार की कमी होने नहीं देता, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने ड्राइवर को बुला लिया, को, ठीक है, मैंने ड्राइवर को बुला लिया, दैट इज कर्म कारक। अब क्या है, तख्त को उधर मोड़ दे, ठीक है ना, अब जो है तख्त को उधर मोड़ दे, दैट इज कर्म कारक। तो इस प्रकार से चीजें होंगी, ठीक है, और भी चीजें हैं हमारे पास, कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, और क्या है, और भी है क्या हमारे पास, हाँ और भी है, चलो देख लेते हैं ना फटाफट से, इसको कंप्लीट कर देते हैं। चलो क्या है ये, अगला है संप्रदान कारक, ठीक है ना। संप्रदान मतलब क्या हो जाएगा, जिसके लिए क्रिया की जाती है, मतलब अगर कोई काम हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, वो होगा आपका संप्रदान। जैसे राम मिठाई के लिए रोता है, किसके लिए, मिठाई के लिए, ठीक है, मिठाई के लिए रोता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। फिर उसे हल करने के लिए अनेक, क्या है, खुद हुए। देखो मैंने ये जो है ना, मैंने चेक भी नहीं किया दोस्तों, ठीक है ना, युद्ध है, सॉरी यह है, युद्ध हुए, ठीक है, यह है, देखो ये कैसा लास्ट टाइम का था, तो मैंने चेक भी नहीं किया, बस आपके सामने डायरेक्ट वीडियो में बना रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने बोला अब मेरे को वापस भागना है हॉस्पिटल में ठीक है, कोई बात नहीं, चलो युद्ध हुए, तो उसे हल करने के लिए, समझ लो कि किसी का सॉल्यूशन निकालना है, मतलब कोई फाइटिंग हो रही है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो किसके लिए हो रही है, युद्ध हल करने के लिए, हल करने के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार वापस से अपनी तरफ से भी चेक कर लेना दोस्तों, जो भी मैं बता रहा हूं, ठीक है, मैं फटाफट बता रहा हूं ताकि टाइम बचा सकूं। ये क्या है, अपादान कारक, क्या है ये, जहां से कोई व्यक्ति अलग होती है। जैसे एग्जांपल क्या है, चाची अपने कमरे से निकल रही है, किससे निकल रही है, कमरे से, तो अलग हो रही है ना, दैट इज कमरे से निकल रही है। राम मुंबई से दिल्ली जाएगा, तो मुंबई, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक।
उसके अलावा क्या है, संबंध कारक, आपसी संबंध बताने के लिए कोई भी एक दूसरे का रिलेशन बता रहा है तो वो संबंध कारक हो जाएगा। जैसे ईश्वर की प्राप्ति आसानी से नहीं होती, तो ईश्वर की प्राप्ति मतलब संबंध ईश्वर से बता रहे हैं तो ईश्वर की प्राप्ति आसानी से नहीं होती। फिर आपके लाडले बेटे को चोट लग गई, तो किसके लाडले बेटे, आपके, तो आपके क्या हो गया, ये हो गया मेरा संबंध। तो जो भी संबंध बता रहा है ना वो चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, संबंध कारक बोलेंगे। ठीक है, और क्या है हमारे पास, चलो चेक कर लो, लास्ट है आई गेस। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है यहाँ पे कारण कारक। ठीक है, अब कारण कारक क्या होता है, कोई चीज का कारण अगर हम बताते हैं, ठीक है, कर्ता को की सहायक करने वाला क्या हो जाएगा, कारण कारक हो जाएगा। जैसे मैंने तय कर लिया कि आज किसी से नहीं मिलूंगा, तो किसी से क्या हो रहा है, ये नहीं मिलूंगा, तो ये हो गया आपका सहायक कर रहा है एक तरीके से, कर्ता के सहायक करने वाला, तो हो जाएगा कारण कारक। राम कलम से पत्र लिखता है, कलम से, किससे लिखता है, कलम से, कलम क्या कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है ना, अगर कलम नहीं होता तो राम लिख पाता नहीं, तो कलम से, तो कलम क्या हो जाएगा, मेरा कारण कारक हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक क्या होता है, बैठने रहने ठहरने को कहते हैं, मतलब अगर कोई बैठ रहा है, ठहर रहा है, रुक रहा है, रह रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अधिकरण। जैसे राम कुर्सी पर बैठा है, तो कुर्सी पर बैठा है तो बैठ रहा है, दैट इज नथिंग बट अधिकरण। दिल में ठेस लगी है, तो क्या है, ठेस लगी है, तो दिल में, ये हो जाएगा मेरा अधिकरण कारक। ठीक है, इसके अलावा संबोधन कारक होता है, तो किसी को संबोधित करने के लिए संबोधित करते हैं ना, तो वो हो जाएगा आपका संबोधन कारक। जैसे एग्जांपल है, हे राम ये क्या हो गया, हे राम ये क्या हो गया, तो ये हो जाएगा आपका संबोधन कारक। फिर हे भगवान तुम वापस आ गए, हे भगवान तुम वापस आ गए, ये वाला, तो ये हो जाएगा संबोधन कारक। तो इस प्रकार से आप जरूर से ये चीज कर सकते हो, जरूर से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो भी मैंने, ठीक है ना, जो मेरी तरफ से मुझे समझ में आया, मैंने आपको बताने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लेकिन अगर आपको लगा कि ये हेल्पफुल है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। इसी के साथ ये जो वीडियो है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एंड करते हैं, लेकिन आप लोग को अपने दोस्तों को इसको शेयर करके बता देना है। और इसके अलावा ये वीडियो होने के बाद और भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए वीडियोस प्रॉपर फॉर्म है। ये तो मैंने यार बता दिया ऐसे ही, क्योंकि यार मैं कोई हिंदी ग्रामर नहीं पढ़ाता कभी, आप जानते हो, तो छोटी मोटी अगर मिस्टेक हो गई होंगी, कुछ चीजें नहीं समझी होगी, तो प्लीज माफ कर देना। ठीक है, बट बाकी मेरे होने के बाद हो सकता है और एक दो वीडियो हम डाल दें, बाकी जो पुराने वीडियो है उसको अच्छी तरह से देखो, वो आपके लिए परफेक्ट है। देखते रहो, पढ़ाई करते रहो, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करना, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।